हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज ये मेरे बेटे की जनेऊ की वीडियो है जो हमने कोटेश्वर महादेव के मंदिर में कराया था अपने बेटे का जनेऊ। और सभी लोग आए थे, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको हमने सबको इनवाइट किया था। और मेरा बेटा इतना नटखट है, पूजा पाठ चल रही है, उसकी अलग ही एक्टिविटी चल रही है। फिर पूजा पाठ बढ़िया तरीके से हो गया था। सभी लोग हमने यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था कर रखी थी सब। लेकिन बच्चे होते ना नटखट, कभी वो कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। आधा ध्यान तो हमारा उस पर था। फिर उसके बाद उसके बाल कटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो पंडित जी ने वो उसके नखरे देख के पंडित जी ने खुद ही उसके बाल काट दिए। और बिटिया ने बड़े मज़े से प्लेट पकड़ी थी। तो पंडित जी इसके बाल काट रहे थे, उसमें शांत था। गुस्सा तो बहुत आया था बेटे को बाल काटते हुए, लेकिन अपने दोस्तों को देख के फिर थोड़ा खुश भी था क्योंकि उसके दोस्त भी आ रखे थे साथ में। फिर सभी लोग हम लोग बहुत इन्जॉय करते क्योंकि बच्चों के ये जो संस्कार होते हैं ये करने ज़रूरी भी होते हैं। चाहे बच्चे गुस्से हो नाराज हो, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा किस टाइम मुस्करा रहा था और पानी को देख के और टाइम पे खुश होता है। अब इसको जब हमने कहा कि डुबकी लगा ले तो घबरा रहा था डुबकी लगाने में, ठंडा भी हो रहा था ना मौसम। तो ऐसे करके फिर इसके पापा गए इसको नहलाने, तो उनके पापा से तो हो ही नहीं पाया। फिर मैंने कहा चलो जैसा भी चलो नहला लेंगे। सोचा था उसके पापा ज़्यादा डरपोक, पानी को देख के ज़्यादा डर रहे थे, कह रहे ठंडा लग जाएगा ठंडा लग जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ही कमान संभाली और पहले मैंने कहा चलो देख लें इनको थोड़ी देर। उसके बाद जब इनसे हो नहीं पाया तो फिर लेडीजें होती हैं तो फिर मैंने ही बागडोर संभाल ली इसकी। तो मैंने कहा चलो भाई नहाना ही पड़ेगा, चलो चलो नहाओ। ऐसे करके मैंने ज़बरदस्ती बेटे को पानी में थोड़ा सा वो किया, नहलाया। तो फिर उसके बाद नहा धो के फिर हल्दी की तैयारी हो रही थी। तो हल्दी के समय भी इसको इतना गुस्सा आ रहा कि मुझे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को ऐसा कर रहे हैं, बाल भी काट दिए कर, बहुत ही गुस्से में था। जब हमने हल्दी लगाई तब तो शांत था। मैंने उसके पापा ने जब हल्दी लगाई सबसे पहले तो उस टाइम तो आराम से लगवा लिया था और थोड़ा नटखट हरकतें दिखा ही रहा था अपनी। तो फिर उसके बाद जब और ये रहता है कि बच्चों को अच्छा भी लगता है, उनके संस्कार होते हैं। कहते हैं कि व्रत के बाद भी बच्चे थोड़ा खुल जाते हैं, उनकी थोड़ी बीमारी होती है, कष्ट होती है, वो भी दूर हो जाते हैं। तो फिर हमने तो अपने बेटे का बर्थपन 9 साल में ही कर लिया था, 9वें साल में कराया हमने। फिर हमने हल्दी लगाई, देखो उसका फेस का एक्सप्रेशन देखो कितना गुस्से में। और जब हमने लगाया तो तब भी फिर भी ठीक था। लेकिन जैसे ही और जैसे कि नानी दादी बुआ लोगों की बारी आई तो उनको तो ये बिल्कुल गुस्से में देख रहे हैं। उसके पापा मना भी रहे कि मत कर, नाराज मत हो। लेकिन बच्चा हुआ वो भी, तो फिर गुस्सा तो बहुत आ रखा था उसके। तो फिर भी हमने उसको बना लिया। और बनाने के बाद दादी आई तो फिर दादी से तो फिर भी वो अटैचमेंट है, तो दादी से तो फिर बुआ को तो उसने धक्का मार के तो जोर से धक्का ही दे दिया बुआ को अपनी। तो बहुत ही नाराज़ हो रहा था। और बहन के लिए भी वैसे ही कर रहा था वो, अपनी बहन के लिए और बुआ के लिए वो तो उस टाइम बुरा भी लगता है बच्चे जब ऐसा करते हैं, लेकिन अब संस्कार है ना, कराने तो पड़ेंगे। फिर मैं तो मना रही थी। तो बच्चों को बहुत ही नाराज़ हो गया कि बाल भी काट दिए और ऊपर से सुबह से भूखा था, कुछ खाया नहीं था, शायद भूख भी लग रही होगी तो इस वजह से भी रिएक्शन आया था। फिर आई उसकी बहन, अपनी बहन को देख के भी वैसे ही, क्योंकि बच्चे फिर छोटा छोटा चीज़ खा लेते थे तो वो नाराज़ हो जा रहा था उनको देख के। करते करते फिर सारे जो होते हैं संपन्न हो गए थे कार्यक्रम। और लास्ट में जब कर्ण भेद कर्ण हुआ था, जब कान छिदाने का, तो बिल्कुल ऐसे भावुक होकर रोने लगा। हमें भी बुरा लगा बट क्या करें, करना